एसआई भर्ती को क्यों रद्द नहीं कर रहे भजनलाल सरकार, और क्यों कांग्रेस अब चाहती है कि भर्ती रद्द हो, और कैसे हनुमान बेनीवाल का इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वर्ल्ड। हम सभी बात बखूबी जानते हैं, हर कोई जानता है, राजस्थान का बच्चा शायद ये बात जानता होगा कि एसआई पुलिस भर्ती परीक्षा अशोक गहलोत की सरकार के समय लीक हो गई थी और इस बात का खुलासा भी उसी समय हो गया था। लेकिन अशोक गहलोत ने परीक्षा रद्द नहीं होने दी उनके समय पे। मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई, कोई भी आवाज नहीं उठाई गई। जबकि किरोड़ी लाल मीणा तो उस समय पर आंदोलन भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि अगर उस समय जांच होती तो कांग्रेस और गहलोत साहब के पूरे भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे खुल जाते। वो चुनावों का समय था और अगर गहलोत सरकार चुनावों से पहले जांच शुरू करती तो उनकी ही बद पिटती, उनकी बेइज्जती होती और जांच होने पर उनके ही लोग फंसते, क्योंकि ये सारी जो धांधली हुई इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं तो सरकार के सहयोग से हुई, कहीं ना कहीं तो सरकारी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे, विधायक, नेता, सबका इसमें थोड़ा हाथ रहा होगा। ऐसे इतनी बड़ी धांधली हो नहीं गई, इसलिए गहलोत साहब ने उस समय तो जांच होने नहीं दी, पूरा मामला दबा दिया। लेकिन अब कांग्रेस के नेता मांग कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि भाजपा नेताओं ने वादा किया था चुनावों के समय में कि भर्ती रद्द होगी, और उसी बात को उठाकर कांग्रेस नेता चिल्ला कर बोल रहे हैं कि भर्ती को रद्द करवाया जाए। और अगर भर्ती रद्द होती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा कांग्रेस को। मानो कांग्रेस की तो मौज हो जाएगी अगर भर्ती रद्द हो गई तो। और इसके पीछे की वजह सुनिए। कांग्रेस नेता भर्ती परीक्षा को इसलिए रद्द करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जांच आगे बढ़ी, मामला और आगे गया तो उनके कई मंत्री, विधायक, नेता इस जाल में फंस जाएंगे, सबके काले चिट्ठे खुलेंगे, सबका नाम बाहर आएगा और कांग्रेस की भरपूर बदनामी भी होगी। इसलिए कांग्रेस नेता चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो जाए ताकि मामला ही आगे ना बढ़े और सारे के सारे नेता बच जाए। अगर भर्ती रद्द हो गई तो सब बच जाएंगे, जांच आगे हो गई नहीं। लेकिन सीएम भजनलाल भी साफ कर चुके हैं कि अभी तो छोटी मोटी मछलियां ही पकड़ में आई है, बड़े मगरमच्छों का जाल अभी भी जाल में आना बाकी है, जल्दी वो भी पकड़े जाएंगे। और ये बड़े मगरमच्छ और कोई नहीं है बल्कि कांग्रेस के ही नेता है, जो कि एसआई भर्ती पेपर लीक करवाने में शामिल थे और इस बात के सबूत भी हैं। और भजनलाल सरकार भी इसी वजह से भर्ती को रद्द नहीं करवा रही है ताकि दोषी नेता ना बचे। अगर परीक्षा अभी रद्द हो गई तो ये जितने भी बड़े मगरमच्छ अभी बाहर घूम रहे हैं सब बच जाएंगे। सोचिए, इनकी तो मौज हो गई, तब ऐसे ही भर्ती अधिकारियों ने रद्द करवाई, तब मोटा पैसा जेब में आ ही गया, मौज उन पैसों से अभी तक कर ही रहे हैं और जेल के बाहर रह गए तो वैसे ही मौज है। इसलिए जांच अभी तक जारी है और एसओजी की रडार पर अब कांग्रेस नेता ही हैं जिनके खिलाफ पेपर लीक के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। वही अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस कैसे हनुमान बेनीवाल का इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस हनुमान बेनीवाल का इस्तेमाल भर्ती को रद्द करवाने के लिए कर रही है, और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब पेपर लीक हुआ था गहलोत सरकार के समय, तब हनुमान बेनीवाल ने कोई आंदोलन नहीं किया था और ना ही किरोड़ी लाल मीणा का साथ कांग्रेस ने लिया था जब वो आंदोलन कर रहे थे। इसलिए कांग्रेस अपने फायदे के लिए हनुमान बेनीवाल के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है। वही भाजपा चाहती है कि महेश जोशी की तरह दूसरे कांग्रेस के नेता जितने भी हैं वो भी जाल में फंसे, जो कि अपराधों में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भर्ती रद्द करवाने का फायदा अगर किसी को सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी नेता, विधायक, बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, वो सब पैसा तो खा ही चुके हैं। और अगर जांच रुक गई, भर्ती रद्द हो गई तो उनके सबसे ज्यादा मजे हो जाएंगे। और ये सब कुछ जो हो रहा है हनुमान बेनीवाल के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है कांग्रेस। खैर, आप क्या सोचते हैं, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी को शेयर जरूर करें और बने रहे राजस्थान के साथ।